वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, यानी इक्वलिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की। पहले तो हम ये देखें कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ आर रूल्स दैट अलो यू टू बैलेंस, मैनिपुलेट एंड सॉल्व इक्वेशन। मतलब प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती हैं कि आप दो इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकें या बैलेंस कर सकें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर सकें, या फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। तो जो पहली हमारी प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आप जब शीशे के आगे खड़े होते हैं, यानी मिरर के आगे अपने आप को देखते हैं, तो आपको अपना ही जो है रिफ्लेक्शन नज़र आता है। सेम ये भी वैसे ही है। अ नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी जो नंबर है ए वो बराबर है अपने ही आप के। जैसे कि हमारे पास ए इज इक्वल टू हम 4 ले लें, तो जो 4 होगा वो बराबर होगा 4 के, राइट। और ए जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ नंबर्स आर इक्वल दे विल स्टिल बी इक्वल इफ द ऑर्डर इज अनचेंज्ड। अगर हमारे पास दो नंबर हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं तो वो तब भी बराबर ही होंगे अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें। जैसे कि x हम ले लेते हैं 4, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, इधर x की जगह हम 4 लिख दें और 4 की जगह हम x लिख दें, तब भी ये बराबर ही होंगे, ठीक है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ नंबर्स आर इक्वल टू द सेम नंबर देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। ये आपको मैं जो है ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखें, जैसे कि हमारे पास x बराबर है 8 के और y बराबर है 8 के, तो हमारा x और y भी एक दूसरे के बराबर होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें यही कहती है, अगर a बराबर है b के और b बराबर है a के, तो जो है b बराबर है c के, तो a जो है वो भी बराबर होगा c के। ये हमें हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब हम आ जाते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है, अगर a बराबर है b के और अगर हम इन दोनों साइड कोई सा भी c ऐड करते हैं तो इसकी इक्वलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेट सपोज ले लें a ले लें 5, तो b भी इसके बराबर ही है, यानी b भी हमारा 5 ही होगा। c हम ले लेते हैं 1, हम इसमें पुट करके देखते हैं, a हमारे पास है 5, c हमारे पास है 1 और b जो है वो भी हमारे पास है 5 और c बराबर है 1, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, यानी इसकी इक्वलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, a बराबर है b के और c इसके साथ हम यानी दोनों साइड कोई सा भी c मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे इसकी इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूज हम यही सेम ले लेते हैं, a हम ले लेते हैं 5 और c था 1, b हमारे पास सेम 5 और c था 1, तो ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5, यानी इसकी इक्वलिटी पे कोई सा भी फर्क नहीं पड़ा। अब हमने जैसे कि एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे हम पहले ऐड कर रहे थे c, हम यहाँ से ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, c से कैंसिल, दोबारा यही हो जाएगा, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मतलब आपने c को कैंसिल कर दिया एडिशन में। सेम ऐसे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी है, c 0 नहीं होना चाहिए, c इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, c से कैंसिल, तो सेम हमारे पास यही बच जाएगा। तो ये उन्हीं की यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का कन्वर्स है, यानी उसका उल्टा है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास कोई से भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं, यानी a या तो b से बड़ा होगा या छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो ट्राइकोटोमी हमारी प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि a b से बड़ा होगा या a b से छोटा होगा या a b के बराबर होगा। सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी में हम जो पढ़कर आए थे वही सेम यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनइक्वलिटी की साइन है। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर जो है a छोटा है b के और b छोटा है c से, तो a छोटा होगा c से।
इसकी बी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ए अगर बड़ा है बी से और बी अगर बड़ा है सी से तो ए बड़ा होगा सी से। ठीक है, बाकी ये एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ये सेम वही हैं जो हम इक्वलिटी में पढ़कर आए हैं, लेकिन सिर्फ इसमें इनइक्वलिटी की साइन दी गई है। समझना का तरीका वही है, उसका प्रोसेस भी वही है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।